जागो मेरे बच्चे, मैं भोलेनाथ आज तुम्हें जगाने भी आया हूँ और होश दिलाने आया हूँ। किस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो तुम? ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना छोड़ दो जो तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि शत्रु है। ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद करो जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे लिए खतरा बन रहे हैं। तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे और तुम्हें यह बात भी समझ में नहीं आ रही कि जिसको तुम बार बार अपना कहकर पुकार रहे हो वो ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। तुम्हारे लिए ऐसे कार्यों को करता जा रहा है, अर्थात वो ऐसे में तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ना ही प्रारंभ नहीं कर रहा बल्कि कुछ ऐसी योजना बना रहा है जिसके बारे में तुम्हें ज्ञात भी नहीं है। और इसीलिए मैं तुम्हारा पिता भोलेनाथ आज विवश हो गया हूँ तुम्हें समझाने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि सावधान करना मेरा कार्य है और समझना तुम्हारा। मैं पिता होने के नाते तुम्हें समझा सकता हूँ, सावधान कर सकता हूँ, तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन मैं तभी कर पाऊँगा जब तुम्हें भी खुद की सहायता के लिए पहले पहल करनी होगी। अर्थात जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए आज मेरे संदेश को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। यदि तुमने उस बात को समझ लिया तो निश्चित ही यह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जीवन में तुम कभी भी किसी के हाथों से ना तो धोखा खाओगे और ना ही तुम्हारे प्रति कोई षड्यंत्र रचेगा और ना ही तुम्हारा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपना दिखावा होने का ढोंग कर रहा है वह तुम्हें धोखा दे पाएगा, क्योंकि धोखा वही दे सकता है जिस पर तुम अत्यंत भरोसा करो। और अत्यंत भरोसा केवल तुम्हें किस पर करना चाहिए वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन यदि तुमने मेरी बातों को आधा अधूरी सुनकर छोड़ दिया तो तुम्हें ना तो पूरी बात समझ में आ पाएगी और ना ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। हर बात के लिए तुम्हें हर बात को पूरी तरह से समझना ज़रूरी है और हर खतरे से बचने के लिए तुम्हें सावधान रहना भी ज़रूरी है। लेकिन सावधान तुम तभी रह सकते हो जब तुम्हें उस बात का पता हो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से बचना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब सुनो मेरी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। वह व्यक्ति तुम्हारे करीब है और ज़्यादा समय नहीं हुआ है तुम उसे अभी अभी मिले हो। अर्थात जहाँ पर तुम्हारा कार्यस्थल है, जहाँ पर तुम कार्य को करते हो, तुम्हारा व्यवसाय भी हो सकता है और नौकरी भी हो सकती है, या तुम जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हो वहाँ पर भी तुम्हें वह मिल सकता है और वह तुम्हें मिल चुका है। तुम भी उसे मिल चुके हो। तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो रहा है कि वह तुम्हारा मित्र है और वह मित्र होने का दिखावा कर भी रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे और भोले भाले हो। किसी पर शीघ्र ही भरोसा कर लेते हो, चाहे भले ही कोई कितना भी छलावा भर के रखे। लेकिन जो व्यक्ति सीधा होता है वो हर व्यक्ति पर भरोसा इसी वजह से कर पाता है कि वो जैसा खुद होता है वैसा ही संसार के हर व्यक्ति को समझना प्रारंभ कर देता है और शक करना उससे कुछ दूर रहता है, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि उसका मन बहुत ही ज़्यादा साफ होता है और पवित्र होने के साथ साथ उसका हृदय बार बार हर बात के लिए ऐसा आभास करता है कि वह जैसा देख रहा है, जैसा सोच रहा है, जैसा दूसरों के बारे में समझ रहा है, वैसा ही वो स्वयं है। और ऐसा तभी हो पाता है जब वह व्यक्ति
खुद सही होता है और यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। इसलिए मेरी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल तो चुका है और तुम उसके मित्र भी बन चुके हो। अब यह निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से कार्य को कर रहे हो, अर्थात तुम व्यवसाय करना प्रारंभ कर चुके हो या तुम नौकरी कर, या तुम एक छात्र हो और तुम पढ़ाई करते हो। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें मिल चुका है, वो व्यक्ति तुम्हें आगे जाने देना नहीं चाहता। ना तो वह चाहता है कि व्यवसाय में तुम तरक्की करो। यदि तुम व्यवसाय करते हो तो वह चाहता है कि तुम व्यवसाय में तरक्की ना करो, क्योंकि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया कि यदि तुम्हारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा और तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जाओगे तो तुम बहुत ही आगे पहुंच जाओगे और इस संसार में तुम भी वो ऐश मौज करोगे जो दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति करता है और तुम धन धान से परिपूर्ण बन जाओगे। तुम बहुत ही ज़्यादा ठाट बाट से रहोगे और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे, बल्कि वह गरीब का गरीब रह जाएगा, क्योंकि ना तो वह ऐसा कार्य करता है और ना ही उसके पास इतनी बुद्धि है कि वह ऐसे कार्यों को कर पाए। क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग प्रकार से होती है और अलग अलग कार्य करती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि जैसा कार्य करती है वो व्यक्ति वैसा ही सोच पाता है और वैसे ही कार्यों को कर पाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति पीछे रह जाता है उसे आगे निकलने वालों से कुछ द्वेष भावना उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि वह इस बात को कभी नहीं सोच पाता कि उसके पास बुद्धि उसके कर्मों से प्राप्त हुई है, ना कि किसी और के चलते। इस बात को ना सोचकर वह दूसरों के लिए द्वेष भावना रखना प्रारंभ कर देता है और वह दूसरों को आगे जाने से रोकने का प्रयास करना प्रारंभ करता है। उसके हृदय की धारा इसी प्रकार से प्रभाव करती है कि वह व्यक्ति आगे ना जाए। वह किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को रोक ले और उसे रोकने के लिए फिर वह कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचने लगता है जिससे कि वह व्यक्ति आगे ना जाकर पीछे चला जाए और उसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो। उसका कारण केवल इतना है कि मैं आगे नहीं जा पा रहा, तो वह व्यक्ति भी आगे नहीं जाना चाहिए। और ऐसा होता है तो उसके हृदय को इसलिए प्रसन्नता होती है कि वो व्यक्ति किसी भी कार्य पर विफल हो रहा है और उसे नुकसान हो रहा है। असफल होते हुए व्यक्ति को देखकर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और खुशियाँ मनाता है, और यही उस व्यक्ति का कारण भी है। जिस व्यक्ति को तुम अपने निकट देख रहे हो, जो तुम्हारा इस समय मित्र बना हुआ है, वह यही सोच रहा है। बार बार उसकी सोच उसे विवश कर रही है कि वह कुछ न कुछ तुम्हारा गलत करे। कभी वह कुछ और कार्य बताना प्रारंभ करता है, कभी तुमसे कहता है कि वह व्यवसाय जो तुम कर रहे हो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है और इससे तुम बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। कभी वह कहता है कि पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करने से क्या होता है, कर्म करने से फल प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो तुम्हें अविश्वास से भरना चाहता है कि वो तुम्हारे किसी भी कार्य को पूर्ण होने में जैसे भी सक्षम हो पाए वैसे करे। लेकिन तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि उस व्यक्ति को बार बार तुम अपनी बात में बोलने का मौका दोगे तो वह व्यक्ति ज़रूर बोलेगा और वह व्यक्ति किसी न किसी ऐसे कार्य को अवश्य करेगा जिससे कि तुम्हें भरपूर नुकसान हो। लेकिन एक रास्ता है, यदि तुम ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करना चाहो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल उसकी बातों को सुनकर अनसुनी कर दो। क्योंकि यदि तुम उसके विपरीत बोलोगे तो वो ज़रूर कुछ न कुछ उल्टी सीधी बातें कहकर तुम्हें भड़काएगा, तुम्हें क्रोध दिलाएगा और तुम्हारे मन के अंदर और हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को विद्यमान कर देगा।
और यदि तुम चुपचाप रहकर उसकी बात को अनसुना कर दोगे तो उसे इस बात का आभास भी नहीं होगा कि तुम अपने मन के अंदर उसके लिए कौन सी बात सोच रहे हो या कौन सी विचारधारा को उत्पन्न कर रहे हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके ईगो को ठेस पहुंचती है और फिर वह कहीं ना कहीं कोई फिक्राल रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें इस बात का आभास होने लगता है कि हम पीछे रह रहे हैं और ऐसा व्यक्ति आगे कैसे जा सकता है, इसलिए तुम्हें चुप रहना है। ऐसे व्यक्ति के साथ ना तो बहस करनी है और ना ही तुम्हें कुछ कहना है। और दूसरा, यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम इस बात को समझ लो कि नौकरी में होने वाली तरक्की को रोकने के लिए वो अवश्य कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा जिससे कि तुम्हारा मन विकराल रूप धारण कर ले। अर्थात वह तुम्हें इस बात को कहेगा कि इतनी सी नौकरी से क्या होने वाला है, कब तक छोटी छोटी तरक्की करते रहोगे, और इन छोटी छोटी तरक्कियों से भी तुम बड़ी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते। तुम उतने बड़े नहीं बन सकते जितने कि बड़े बड़े लोग बड़े बनते हैं। छोटी सी तरक्की से छोटे से जीवन को जीने के बाद तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। तुम्हारी मेहनत बेकार जाने वाली है, बल्कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बुद्धि है। तुम ये कर सकते हो या तुम वो कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको करके तुम तरक्की कर सकते हो, इसलिए इन कार्यों को करना छोड़ दो, अर्थात नौकरी को करना छोड़ दो, तभी तुम बहुत आगे तक जा पाओगे। और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर इस बात को विराजमान करने का प्रयास करेगा वो व्यक्ति, और भरपूर प्रयास करने के पश्चात उसे इस बात का आभास भी होगा कि तुम कहीं ना कहीं उसकी बात को स्वीकार कर लोगे और मानकर जो वो जैसा चाहता है वैसा ही करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उसकी बात पर हामी भर दी और सोच विचार कर वैसा ही कार्य किया, तो आगे जाकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हें उसी कार्य से तो रोकना चाहता है जिस कार्य को तुम कर रहे हो। तुम तरक्की करने वाले हो, नौकरी में तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, वह वही चाहता है कि तुम्हारा ना तो प्रमोशन हो और आज के समय में तुम जितने पैसे कमा रहे हो उसे भी कमाना बंद कर दो और तुम बेरोजगार हो जाओगे। तभी उसके हृदय को शांति मिलेगी, क्योंकि उसके हृदय में खुद ही यह बात विराजमान है कि कैसे किसी व्यक्ति के कार्य को बिगाड़ सकते हैं हम, और हमें प्रसन्नता होती है किसी व्यक्ति के कार्य को बिगाड़ने पर। लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या सोचते हो, और ऐसे किसी व्यक्ति को अपने कार्य में कामयाब होने का तुम उत्तर देते हो। अर्थात यदि तुम किसी व्यक्ति को पलटकर जवाब दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुमसे ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा और ना ही तुम्हें कभी ऐसी किसी बात के बारे में अपनी राय देगा, बल्कि वह तुमसे कुछ दूरी बनाना प्रारंभ कर देगा। इसलिए तुम उसे इस बात को कहने के बदले केवल एक बात को कहना कि भाई तुम अपने कार्य से मतलब रखो, मेरा जीवन जैसा भी है मेरे लिए है और मैं इसी जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अपनी इस नौकरी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे धन दौलत रुपए पैसे नहीं चाहिए, मेरा रोजगार चल रहा है, मेरा जीवन चल रहा है, क्योंकि जीवन को आगे जीने का नाम जिंदगी है। और रुपए पैसे ज़्यादा कमाए या कम कमाए, लेकिन जीवन में सुख होना चाहिए। यदि तुम उससे कुछ ऐसी बातों को बोलोगे तो उस बात का उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा और उसे स्वयं भी इस बात का आभास होगा कि कहीं ना कहीं वो विफल हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम उसकी बात को अनसुना कर रहे हो। और यदि बार बार तुमने उसकी बात को बीच बीच में काटना प्रारंभ किया तो वह विफल हो जाएगा और तुमसे दूरी स्वयं ही बना लेगा। दूर होने के कारण ना तो वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा। इस बात को समझ लो कि यदि उसने तुमसे दूरी बना ली तो निश्चित ही तुम्हें उससे निश्चित ही कोई खतरा नहीं होगा,
क्योंकि इस बात को समझ लो कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरा बनने वाला है, यदि वह व्यक्ति स्वयं ही तुमसे दूर चला जाएगा और तुमसे बात करना बंद कर देगा, तो निश्चित ही वह खतरा स्वयं ही टल जाएगा। लेकिन यदि तुम तीसरी बात, यदि तुम शिक्षक हो, अर्थात तुम एक छात्र हो, पढ़ने वाले, तो तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा तुम्हें सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी अभी तुम्हें मिला और अभी अभी तुम्हारी मित्रता उससे हुई, उससे सावधान रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मित्र ही मित्र को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहाँ से एक मित्र का वापस लौटना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। क्योंकि उज्जवल भविष्य भी बच्चे के हाथ में होता है और आने वाले भविष्य को खराब करना भी बच्चे के हाथ में होता है। यदि संगति गलत होती है तो निश्चित ही बच्चे पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और बच्चा अपने लक्ष्य को भूल जाता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका भविष्य उज्जवल होने वाला होता है, उनकी संगति गलत लोगों के साथ हो जाती है और वह संगति यह असर दिखाती है कि वह सही राह में ना चलकर एक ऐसी राह में चल देते हैं जहां से उनका लौटना नामुमकिन के बराबर हो जाता है और उनका भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए तुम्हारे जो मित्र हैं उन पर विशेष ध्यान रखो मेरे बच्चे, क्योंकि यदि एक गलत मित्र तुम्हारे भविष्य को खराब कर सकता है तो तुम्हें उस व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए चिंतित रहे और तुम्हारे लिए सभी वह कार्य किए जिससे कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। उन्होंने वो सभी कार्य किया जिससे कि तुम्हें सहायता प्राप्त हो, तुम एक अच्छी दिशा में जाओ। लेकिन यदि तुमने थोड़ी सी गलती की और उस गलती के कारण यदि तुम अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगा बैठो तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी, तुम्हारे माता पिता की कोई गलती नहीं होगी। और इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जीवन खराब होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यदि एक बार व्यक्ति कुछ समय के लिए कार्यों से अवरुद्ध हो जाए और खाली बैठकर कुछ ऐसे कार्य करना प्रारंभ करे जो कि बेमतलब के होते हैं और किसी व्यक्ति के हाथों को रोकने की ताकत रखते हैं, अर्थात बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे रास्ते चुनते हैं और बड़े बड़े धन को कमाने की आशा लगा बैठते हैं। धन तो कमा नहीं पाते, लेकिन एक ऐसी दिशा में वो ज़रूर चले जाते हैं जहाँ से ना तो धन को अर्जित कर सकते हैं और ना ही वह अपने जीवन में अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय बैठने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के हाथ अवरुद्ध हो जाते हैं कार्यों को करने के लिए और ना ही आगे हाथ उन कार्यों को कर पाते हैं और ना ही उसका मन और दिमाग इतना कार्य कर पाता है कि वह उन कार्यों पर लगन लगाकर पूर्ण मेहनत से उन कार्यों पर सफल हो सके। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना कि साधारण समझने वाले व्यक्ति को साधारण कभी मत समझना और इस बात को भी साधारण मत समझना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भविष्य को खराब कर सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे भविष्य को खराब करने की ताकत रखता है, केवल वह अपने मन के षड्यंत्र रचता है, अर्थात एक ऐसी सोच होती है, उस सोच पर वह तुम्हारे भविष्य को दांव पर लगा सकता है। क्योंकि कुछ बच्चे अपनी बुद्धि का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ऐसी चालसाजी करते हैं, एक भोला भाला व्यक्ति उस बात के बारे में जान भी नहीं पाता और सोच भी नहीं पाता। जो बात साधारण सी दिखती है वो होती नहीं और ऐसे व्यक्ति को ऐसे भंवर में फंसा देती है जहाँ से निकलना फिर उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। वो केवल सपने देखता रहता है और सोच में डूबा रहता है। सोच सोच में वह
खाली बैठ के काफ़ी समय गुजार देता है और फिर उसके हाथों की क्रिया कुछ समय के लिए जब अवरुद्ध हो जाती है तो उसकी कार्य करने की ताकत क्षीण होने लगती है। ना तो वह ऐसी संगति में कार्यों को कर पाता है और ना ही अपने हृदय के अंदर की ताकत को दोबारा जुटा पाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय की ताकत को एक बार क्षीण कर दे तो दोबारा उस ताकत को प्राप्त करना या उस ताकत को दोबारा पाना उस व्यक्ति के लिए नामुमकिन के बराबर हो जाता है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें ऐसी मित्रता निभाना है या अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है, क्योंकि यदि तुम गलत संगति में रहोगे तो निश्चित ही तुम उज्जवल भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तुम्हें उज्जवल भविष्य की तरफ नहीं अंधकार की तरफ ले जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम एक ऐसी दिशा में चल पड़ी हो जहां तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अगर कुछ प्राप्त होगा तो वो केवल तुम्हारे भविष्य उज्जवल के लिए नहीं, केवल तुम्हारी बर्बादी के रास्ते प्राप्त होंगे। लेकिन यदि तुमने थोड़ी सी चालाकी और बुद्धिमानी से कार्य किया तो निश्चित ही तुम हर परेशानी से बच जाओगे और तुम देख पाओगे कि तुम्हारा भविष्य कौन सी दिशा में चल पड़ा है। यदि तुम इस बात को समझ गए तो तुम निश्चित ही परेशानी से भी बच जाओगे और उज्जवल भविष्य को भी बचा लोगे। किसी भी व्यक्ति को इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए कौन से सपने देखे हैं और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। आने वाले भविष्य में वो कौन से मार्ग को चुने, आराम का रास्ता चुने, गलत रास्ते से धन प्राप्त करने की या छोटे रास्ते से धन प्राप्त करने की आशा लगाकर बैठ जाए, या फिर वह कठिन परिश्रम करके सब कुछ प्राप्त करे। यह सत्य है कि छोटा रास्ता सबको पसंद आता है जिसमें कोई कार्य न करना पड़े और सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए, लेकिन वह रास्ता खतरनाक होता है और कांटों से भरा होता है। उसमें तुम्हारा जमा किया धन भी खर्च हो जाता है और तुम भी व्यर्थ अपने भविष्य को कर देते हो।